नमस्कार। स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आज मैं जानकारी दूंगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले का संपूर्ण दिसंबर माह का राशिफल का। जी हां, जिसमें मैं बताऊंगा किन क्षेत्र वालों को सफलता मिलने की संभावनाएं हैं, कौन कौन से शुभ योग आपको बना रहे हैं इस महीने में बहुत ही स्पेशल। साथ में यह भी बताऊंगा कौन सा उपाय आपको कर लेना बहुत ही रहेगा शुभ। राशिफल के श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले कि अब महीने के राशिफल में मैंने चंद्रमा का भी गोचर को ऐड कर लिया है। जनरली कोई भी चंद्रमा के गोचर को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ऐड करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में धन का, प्रेम का और साथ में जो है अचानक उन्नति और पारिवारिक स्थितियों की जानकारी देता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान के अधिपति होते हैं। तो चलिए, राशिफल की जानकारी देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग करते हैं तो गोचर जगत की। जी हां, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले बिना गोचर का किसी भी ग्रहों का विवेचन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गोचर ही जो है आपके पूरे महीने के राशिफल का निर्णय को सत्यापित करेगा। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 11 दिसंबर को शुक्र जो है अपनी स्वयं की राशि तुला को छोड़ करके मंगल की राशि वृश्चिक में चले जाएंगे, छठे घर में। हालांकि यह शुभ संकेत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य जो है 15 दिसंबर से वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में चले जाएंगे। हालांकि ये इनकी मित्र की राशि है, फिर भी 7वें घर का सूर्य बहुत हद तक कुछ मामलों में शुभ नहीं रहेगा। 17 दिसंबर को बुध जो है वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में चले जाएंगे, जो आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी फल रहेगा। और अभी भी वह वृश्चिक राशि में भी हैं, तो किसी प्रकार का कोई नुकसानदायक नहीं है। इसके अलावा जो है 24 दिसंबर को मंगल मीन राशि में है और मेष राशि में चले जाएंगे, जो बहुत ही शुभ और लाभकारी योग रहेगा। इसे यह साबित होता है कि कहीं न तो कहीं यह राशिफल में शनि का ढैया का कोई भी असर अशुभता का पड़ना ही नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझनी चाहिए दिसंबर माह में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। शुक्र के कारण मालवीय योग की उत्पत्ति हो रही है, जो अत्यंत शुभ रहने वाला है। सूर्य और बुध के कारण छठे घर में बुध आदित्य की उत्पत्ति हो रहा है, जो भी बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। नीच भंग राजयोग शनि के द्वारा और बृहस्पति के द्वारा बन रहा है और मंगल कर्म क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योग तो नहीं बना रहा है, लेकिन बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देगा। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले पूरे माह आपका स्वभाव और आपके मस्तिष्क की स्थिति क्या रहेगी। लग्न के स्वामी बुध जो है वह सूर्य के साथ बैठ करके बुध आदित्य योग की उत्पत्ति किए हुए हैं, यानी पूरे महीने आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, आपके निर्णय सही होंगे और साथ में जो है कुछ न तो कुछ कर्म क्षेत्रों में आपको लाभ और सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति या आपके किए गए कार्य में आपको जो है सम्मान की प्राप्ति होने की संभावनाएं 100% मिलेगी। यानी अगर थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेंगे तो पूरा दिसंबर का माह में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके लिए शुभ और लाभकारी फल ही रहने वाला होगा। कर्म क्षेत्र की अगर मैं बात करना चाहूं तो कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान है मीन राशि के। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो व्यक्ति हार्ड वर्किंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है किसी भी क्षेत्र के इंजीनियरिंग में है, वह सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सॉफ्टवेयर हो। महत्वपूर्ण बात, जो अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति सीमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कोल माइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए मंगल का पूर्णता फल शुभ और लाभकारी ही रहेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले दिसंबर माह में। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बृहस्पति के द्वारा नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति हो रही है, यानी अष्टमेश बृहस्पति शनि के साथ नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं, जो कानून के क्षेत्र में है,
जो फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो खाद बीज यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो घरेलू दवाइयों का यानी आयुर्वेदिक दवाइयों से रिलेटेड या होम्योपैथिक दवाइयों से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए शुभ और लाभकारी फल ही मिलने वाला है पूरे के पूरे महीने मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। शनि की स्थिति अपनी राशि का बहुत ही शुभ है, यानी कोयला, लिक्विड पदार्थ, पेट्रोलियम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, इसके अलावा जो है जो व्यक्ति माइनिंग से रिलेटेड है, किसी भी क्षेत्रों में आपके लिए पूरे के पूरे महीने का समय अत्यंत शुभ और लाभकारी फल रहेगा ही रहेगा। बुध आपके फाइनेंस की स्थिति को बहुत ही बढ़िया करके रखेगा, यानी मार्केटिंग, बैंकिंग और फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड लोगों के लिए बुध अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो व्यक्ति बिचौलियों को काम करते हैं यानी दलाली से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए बुध अत्यंत शुभ और लाभकारी फल देगा दिसंबर माह में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। शुक्र क्योंकि मालवीय योग की उत्पत्ति किए हुए है और अपनी राशि का है, तो 11 दिसंबर तक जो है आपको शुक्र जो है मीडिया के से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, स्पा और फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए तो निश्चित तौर पे जो है 11 दिसंबर तक का समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। हालांकि इसके बाद शुक्र जो है बुध के साथ 17 दिसंबर तक जो है लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति करके रखेगा, यानी 11 दिसंबर से थोड़ी सी स्थितियों में कमी जरूर आएगी इन क्षेत्रों में, लेकिन 17 दिसंबर तक स्थिति जो है ठीक ठाक सामान्य से थोड़ा सा कम बना रहेगा। मतलब 17 दिसंबर के बाद इन सभी क्षेत्र वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अतः 17 दिसंबर के बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले अगर आप प्रारंभ रखते हैं तो इन क्षेत्र वालों को ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। 17 दिसंबर तक लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, जिनकी नौकरियों में कुछ बाधाएं आ चुकी थी, उनका समय जो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले पूरा दिसंबर माह अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। क्योंकि देखिए, एक तो सूर्य जो है बुध के साथ बुधादित्य योग की उत्पत्ति बनाए हुए है। 15 दिसंबर को सूर्य जो है वह वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि के यहां प्रवेश करेगा, यानी 7वें घर में प्रवेश करेगा। सूर्य 7वें घर में प्रवेश कर भी जाएगा, फिर भी इसका शुभ जो है फल शुभ ही रहेगा, क्योंकि केंद्र में सूर्य अशुभ फल नहीं देता है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यह दाम्पत्य को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन यह पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएगा और सरकारी कर्म क्षेत्र, पॉलिटिक्स, प्रशासनिक, सेना, इसके अलावा जो है मेडिकल से रिलेटेड और मेडिकल इक्विपमेंट्स, डॉक्टरी से रिलेटेड, दवाओं से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, कांच से रिलेटेड, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए सूर्य पूरे के पूरे महीने अत्यंत लाभ और शुभकारी फल ही देने वाला रहेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। मित्र की राशि वृषभ में जो है शुक्र जो राहु जो है विराजमान है, और शुक्र जो है 11 दिसंबर से वृश्चिक में जाएंगे तो सीधा अपनी राशि को देखेंगे। अतः जो व्यक्ति 2 नंबर का काम करते हैं, जो व्यक्ति शराब, गुटखा, पान सुपारी, इन सभी क्षेत्रों से रिलेटेड है, आपके लिए भी समय शुभ और लाभकारी रहेगा। और जो व्यक्ति इलीगल कामों से भी रिलेटेड है, आपके लिए भी समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए नौकरी और नए व्यापार के अवसर क्या वाकई में प्रारंभ होने के योग हैं? बिल्कुल, यह महीने नए नौकरी और नए व्यवसाय के अवसर निश्चित तौर पे प्रारंभ रहेंगे। 17 दिसंबर तक नया व्यापार और नया नौकरी में तरक्की मिलने की संभावनाएं रहेंगी, और जिनकी नौकरियों में परेशानियां हो रही थी, उनकी परेशानियां जो है 17 दिसंबर के बाद अच्छी हो जाएंगी। हालांकि यह महीना का शुरुआत में ही वह समस्याएं भी सॉल्व होने की स्थिति में निश्चित तौर पे रहेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। धन की बात अगर मैं करूं और आय की बात अगर मैं करना चाहूं, आय स्थान का स्वामी मंगल
कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है और धन स्थान का चंद्रमा जो है सिर्फ 13 और 14 तारीख को नीच के रहेंगे। यानी अचानक जिनको धन की प्राप्ति होती है उनको 13-14 तारीख को और 17-18 तारीख को जब चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, यानी 13-14 और 17-18 को अचानक जिनको धन की प्राप्ति होती है उनके लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जब मंगल 24 दिसंबर को मेष राशि में जाएंगे तो महीने के अंतिम समय में तो धन के योग ही बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, परंतु इसके अलावा भी जो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले पूरे के पूरे महीने आपको यथा धन की प्राप्ति होगी। कहीं से भी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। अत्यंत शुभ और लाभकारी योग मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले दिख रहे हैं। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में है या जो विदेश जाने का प्रयास करते हैं, यह पूरा का पूरा महीना अत्यंत शुभ और लाभकारी है। जिनको विदेश में किसी प्रकार का केस चल रहा है या ग्रीन कार्ड या वीजा से रिलेटेड कुछ बाधाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, वह समस्या भी जो है आपको यह महीने समाप्त होंगे। हालांकि विदेशों से आने जाने की संभावनाएं आपके ज्यादा बनेंगे जब शुक्र जो है वृश्चिक राशि में जाएंगे और द्वादश स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे अपनी राशि को, और मंगल जो है 24 दिसंबर को चले जाएंगे मेष राशि में। यानी 11 दिसंबर के बाद सबसे मजबूत योग रहेगा विदेश जाने का, और 24 दिसंबर के बाद तो जाना ही जाना है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रेम संबंध की स्थिति की बात अगर मैं करना चाहूं और पारिवारिक स्थितियों की बात करना चाहूं तो 13 और 14 तारीख को और 17 और 18 तारीख को प्रेम संबंध आपके मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। इन दिनों इन तिथियों में पारिवारिक लोगों से भी थोड़े मतभेद होने की संभावनाएं रहेंगी, मित्रों से भी मतभेद होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि इसके बावजूद पूरे महीने आपका लव लाइफ बहुत ही बढ़िया रहेगा। नए प्रेमी जोड़े का भी संपर्क होगा, या फिर अपने विवाह के लिए आप स्वतः ही कोई रिश्ता खोज रहे हैं तो आपको मनचाहा रिश्तों की प्राप्ति होगी। साथ में जो है रिसर्च के क्षेत्र में या फिर किसी पुराने मित्र के द्वारा या कहीं पैसे कुछ फंसे हुए थे तो वह भी मित्र के सहायता से आपको प्राप्त हो जाएंगे। यह बहुत ही शुभ और लाभकारी योग रहेगा पूरे दिसंबर माह में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। भाई बहनों से अगर संबंध की बात अगर मैं करता हूं तो छोटे भाई बहनों से संबंध जो है पूरे महीने आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे या नया टेंडर आप डालना चाहते हैं या फिर पुराने टेंडर के कुछ पैसे निकालने थे, रिश्तेदारों को अपने पैसे से जो सहायता किया था, यह पूरा का पूरा महीना मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। माता और पिता से पूरे महीने रिश्ते बहुत ही बढ़िया रहेंगे। महीना के अंतिम समय में तो आपको जो है समझ लीजिए कि पिता के द्वारा किए गए कर्म क्षेत्र में धन की प्राप्ति होगी। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आप यह महीने जो है माता से भी आपको लाभ मिलेगा। जिनको माताओं से मतभेद चल रहे थे उनकी बात माता समझेंगी। नए प्रॉपर्टी, नए वाहन और नए संपत्ति लेने के लिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी है। मतलब मैं क्या बोलूं, है तो है, जो भी चाहते हैं 100% आपको प्राप्त होगा। संतान और वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की बात करूं और शिक्षा की अगर मैं बात करना चाहूं तो शुक्र जो है 11 दिसंबर तक जो है 5वें घर में रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे, मालवीय योग की उत्पत्ति किए हुए हैं। यानी 11 दिसंबर तक जो है आपको संतान, शिक्षा में उन्नति के योग बनेंगे। जिनकी नौकरियां फंसी हुई थी या फिर नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते थे, 11 दिसंबर तक निश्चित तौर पे हो जाएगा। वाद विवाद में जो बिना मतलब का फंसा दिया गया था वह भी समस्याएं दूर होंगी। यही नहीं, संतान के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे, 11 दिसंबर तक संतान का उन्नति होना ही होना है। इसके अलावा जो है जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा में पैसा लगाते थे 11 दिसंबर तक जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। यही नहीं, जिन व्यक्तियों का प्रेम संबंध चल रहा था और वह चाहते थे कि उसको विवाह में तब्दील कर दे, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 15 दिसंबर से पहले आपके वैवाहिक जीवन भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। 15 दिसंबर से पहले नए विवाह के रिश्ते भी आ जाएंगे और 15 दिसंबर से पहले जो है विवाह के कार्यक्रम संपन्न होने की संभावनाएं, कम से कम एंगेजमेंट तक की स्थितियां तो पहुंच ही जाएंगी। परंतु 15 दिसंबर के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
15 दिसंबर के बाद आपसी तालमेल आपको दाम्पत्य में बना के रखना पड़ेगा, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा और जीवन साथी के छोटे मोटे गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों पे ध्यान अगर नहीं देंगे तो समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि 17 दिसंबर से जब बुध जो है 7वें घर में प्रवेश करेंगे तो इन सभी चीजों में शांति आनी चालू हो जाएंगी। फिर भी क्योंकि सूर्य विराजमान रहेंगे तो आपको जो है कम से कम थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि 17 दिसंबर के बाद भी जो है वैवाहिक जीवन ठीक होने चालू होंगे, नए रिश्ते के योग अच्छे आने प्रारंभ हो जाएंगे। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करना चाहूं और कर्ज की स्थिति की बात अगर करना चाहूं और केस मुकदमा से रिलेटेड परिस्थितियों की अगर मैं बात करना चाहूं, यह पूरा महीने जो है केस मुकदमा से रिलेटेड परिस्थितियों में 11 दिसंबर के बाद आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी हां, जैसा ही शुक्र जो है 11 दिसंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे तो वह दृष्टि से द्वादश स्थान को देखेंगे, तो केस मुकदमा से रिलेटेड आपको लाभ मिल जाएगा। जो आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया था और आप जो है उसके चलते बहुत पैसे खर्च कर रहे थे तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। 11 दिसंबर के बाद कर्ज बढ़ने के योग बन सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े चीजों के लिए कर्ज लेना चाहते हैं या फिर जिनको पहले से कर्ज है उनकी कर्ज में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं तो यही बोलूंगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले कि 11 दिसंबर के बाद प्रयास कीजिए कर्ज नहीं लेने का। अगर आप कर्ज लेंगे तो चुकाएंगे कहां से? अतः अगर आप 11 दिसंबर के बाद बिना कर्ज लिए इस महीने को काटते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। 11 दिसंबर के बाद शत्रु भी जो है आपके सामने नतमस्तक होंगे। शत्रु से भी जो आपके तालमेल अच्छे होने लगेंगे, वह भी आपके सम्मान करने लगेंगे। 11 दिसंबर के बाद थोड़ी सी जिनकी शुगर की संभावनाएं हैं उनको परेशानियां बढ़ेंगी। जिनको बॉडी में स्किन रैशेस की समस्या है, खुजली की समस्या है, 11 दिसंबर के बाद उनको इन सभी परिस्थितियों से थोड़ा सा नुकसान होने की संभावनाएं रहेंगी। परंतु जिन व्यक्तियों को जो है पेट संबंधित और यूरिन संबंधित या गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, उनका जो है 15 दिसंबर के बाद परिस्थिति ठीक होना चालू हो जाएगा। यानी कहीं ना तो कहीं जिन लोगों को शुगर, स्किन रैशेस, खुजली या फिर सेक्सुअल डिजीट है या फिर गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं हैं, जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूं यूरिन इन्फेक्शन, तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि पूरे महीने अगर आप कौन सा उपाय कर लेते हैं तो जो भी थोड़ी सी परेशानियां हैं वह ना के बराबर हो। हालांकि कहीं ना तो कहीं परेशानियां तो बहुत ज्यादा आपके नहीं है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, फिर भी देखिए 11 दिसंबर के बाद कंटिन्यू श्री सूक्तम या लक्ष्मी चालीसा या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः का जाप चालू कर दीजिए कंटिन्यू प्रातःकाल या फिर रात्रि को 8 बजे। और शुक्रवार के दिन 11 दिसंबर से जो है शुक्रवार के दिन नॉनवेज बंद कर दीजिए और शुक्रवार के दिन जो है गरीबों को जो है खीर खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। तो कुछ कर्ज से रिलेटेड बाधाएं आपकी दूर होंगी और केस मुकदमा से रिलेटेड बाधाएं आपकी दूर होंगी। इसके अलावा जो है पूरे महीने को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो बृहस्पति के बल को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, जो दांपत्य जीवन को ठीक करेगा और ससुराल पक्ष से रिश्तों को ठीक करेगा। अतः पूरा का पूरा महीना जो है केला पेड़ में जल दीजिए और साथ में जो है पर डे जो है हो सके तो विष्णु जी को छुहाड़े का भोग लगाइए। और शिवलिंग पे जल अगर चढ़ाते हैं तो शनि के ढैया के प्रभाव में बहुत हद तक कमी आएंगी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। तो देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, पूरे दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पर्सनली मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर तो आपके सामने फ्लैश हो रहा है। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मेरी बातों को सुन के आगे बढ़ने का प्रयास करिए। नमस्कार।